हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र हियर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ हुई। मैं अर्ली मॉर्निंग कहीं जा रहा था और मैंने देखा कि दो कुत्ते एक कबूतर को लेकर झगड़ रहे थे। एक कुत्ते के मुंह में कबूतर था और दूसरा उसको छीनने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत भूखे हैं और दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि जो भी ताकतवर होगा वो खाना खा लेगा। राइट। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कबूतर था वो शायद जिंदा था। उसके पेन को मैंने फील किया और बहुत डीपली उसके पेन को मैंने फील किया। राइट। तो मैंने जब कुत्तों को देखा तो फिर एक दूसरी चीज़ मेरे सामने आई कि मैंने अपने आप को उन डॉग्स की पोजीशन पर रखकर देखा और मुझे पता चला कि भूख भी एक ऐसी चीज़ है जो किसी वेदना से, किसी बहुत बड़े कष्ट से कम नहीं है। अगर आप खाएंगे नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। और मैंने बहुत बारीकी से ये चीज़ देखी कि कबूतर की ये ऐसी किस्मत है, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि वो किसी का भोजन बनेगा, तो उसका पेन मैं फील कर सकता था। दूसरा, जब मैंने डॉग्स की तरफ देखा तो वो भी अपनी प्रकृति से बाधित है कि वो उस कबूतर का पेन फील नहीं कर सकते, वो केवल अपनी भूख फील कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं खड़ा था जो उस कबूतर का पेन भी फील कर सकता था और उन डॉग्स की भूख को मैं फील कर सकता था। सो ये कहानी कहने का मेरा पर्पस ये है कि हम इंसान जो आत्मभाव या ईगो को लेकर चर्चा करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा जानवर उसको नहीं समझ सकता। आत्मभाव हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लेकिन वो इनबिल्ट है, वो उसको कॉन्शियसली देख नहीं सकते। लेकिन हम इंसान उसको कॉन्शियसली देख सकते हैं। जो आत्मभाव है, ईगो है, उसको हम एक्सप्लोर करें, ये हमारी ड्यूटी भी है। और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ का एक पर्पस है कि हम ये जानें कि हमारी पैदाइश ही क्यों हुई है। Why does nature create man? Right? क्योंकि इवोल्यूशन के हम टॉप पर बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ तो हमारे पास खास है और कहीं ना कहीं हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ ईगो। और ईगो को आप तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक ही क्वेश्चन एक्सप्लोर कर रहे हैं, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ये दो बातें नहीं हैं। व्हाट इज ईगो एंड हु एम आई, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दे आर द सेम थिंग। एंड जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की जो एक राह है उसमें अपने आप को आप बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं।